हम आपको जो जानकारी देंगे वो अयोध्या को विशेष कर लेकर देना चाहते हैं। अयोध्या आखिर है क्या? निवेश के लिए चुना जाए तो अयोध्या ही शहर क्यों चुना जाए, इस पे हम आपको बताएंगे और जो भी बताएंगे वो लॉजिकली बताएंगे। उसको आप चाहें तो वीडियो सुनने के बाद जो है वो अपने अपने गूगल करके उसको एविडेंस के तौर पे देखा जा सकता है। अयोध्या को जैसे हमने अब तक जो देखा है वो एक डिस्प्यूट के रूप में जाना जाता है। बहुत लंबा डिस्प्यूट चला है, लेकिन जितना लंबा डिस्प्यूट चला है उतना ही बड़ा बदलाव भी है अयोध्या में। हमारे लिए काशी हो, मथुरा हो, कोई और धार्मिक स्थल हो, सभी हमारे लिए बराबर हैं, सब में आस्था हमारी समान है। लेकिन जहाँ वर्ल्ड लेवल पे बात आती है वहाँ पर सनातनियों का एक भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसको हम वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट तो कर ही रहे हैं। अभी तक नहीं कोई था तो प्रमोट हो ही रहा है। काशी का भी अपना देश दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन एक विशेष पहचान की जहाँ बात आती है तो सनातन के पास कोई ऐसा स्थान नहीं था। उस चीज को जैसे हम कंपेयर अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी से करें तो उनके पास वेटिकन सिटी वर्ल्ड में उनका एक विशेष प्लेस है। नो डाउट बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, जैसा मैंने पढ़ा है, कभी जाने का अवसर तो नहीं मिला। ऐसे ही इस्लामिक लोगों का देखा जाए तो उनके लिए मक्का एक विशेष स्थान है। ऐसे ही सनातनियों का उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, स्पिरिचुअल को ध्यान में रखते हुए अयोध्या का सारा विकास किया जा रहा है। समय पे अगर हम देखें वहां तो जितनी चीजें अयोध्या के बारे में बोली गई है कि हमको इसको वेटिकन सिटी से खूबसूरत बनाना है, मक्का से खूबसूरत बनाना है, तो वो चीजें इम्प्लीमेंट के तौर पे देखी जा सकती हैं मौके पे। जहाँ सड़क का काम है वहाँ हो रहा है, चौड़ीकरण जहाँ होना है वो हो रहा है, मंदिर देखा जा सकता है, रोडवेज देखा जा सकता है, रेलवे स्टेशन देखा जा सकता है, एयरपोर्ट का काम देखा जा सकता है। सारे कामों का इम्प्लीमेंट चल रहा है। ऑन डीपीआर देखेंगे तो भी है, मौके पे देखेंगे तो भी है। अब कहीं भी कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए यदि आप थोड़ा भी विजनरी हैं। निवेश के लिए मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि विगत कई सौ वर्षों बाद एक ऐसा गोल्डन चांस आया है कि इसको खोना किसी के लिए भी वो ठीक नहीं है। दोनों ही भाव हैं। यदि आप धार्मिक भाव से जुड़ेंगे तो आपको एक ऐसा शहर रहने को मिलेगा जहां आपका भक्ति भाव और सारा सब कुछ, आपको एक शांति सुकून मिलेगी, पावन मिट्टी है बेगूसराय की। यदि आप धार्मिक रूप से भी उतना जुड़ाव यदि आपके पास नहीं है, टोटल आप केवल अर्न मनी का आपका उद्देश्य है, बहुत सारे लोगों का होता है, सब तरह के लोग होते हैं समाज में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि अयोध्या की प्रॉपर्टी में जो बूम है वो किसी भी शहर में नहीं है। बहुत छोटी सी अगर शुरुआत की हम बात करें, अनडॉक्यूमेंटेड बात करें, एविडेंस के तौर पर बात करें, तो अयोध्या को लेके माननीय योगी जी का स्टेटमेंट पढ़ा जा सकता है, अब मिल जाएगा आप लोगों को, कि उसे मुझे वेटिकन सिटी बनाना है। अब वेटिकन सिटी बनाना है या लंदन बनाना है या दुबई बनाना है, अतिशयोक्ति लग सकती है मेरी बात आपको कि ये तो सब बेकार की चीजें हैं। साहब अयोध्या ऐसे कैसे हो जाएगा, लंदन कैसे हो जाएगा, बैंकॉक कैसे हो जाएगा, सिंगापुर कैसे हो जाएगा, लेकिन नो डाउट हो जाएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की तुलना इसकी किसी शहर से नहीं हो सकती। गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टॉप 10 शहर अगर आप प्रॉपर्टी के निकालेंगे तो नंबर 1 का जो शहर है वो रसिया का मोनाको शहर है, जहाँ की प्रॉपर्टी का रेट 4,25,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है। टॉप 10 की सूची में निकालेंगे तो जो चाइना का सबसे खूबसूरत शहरों में गिनती आती है संघाई की, वो 10वें नंबर पे है। इसको तो बात की जा रही है कि पहले नंबर पे बनाएंगे, तो नंबर 1 की जहाँ तैयारी है, सारी चीजें डीपीआर के तौर पे एविडेंस में है ना, इम्प्लीमेंट के तौर पे एविडेंस में है, देखा जा सकता है, तो और टॉप 5 में भी शामिल हो जाएगा तो भी कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख रुपए स्क्वायर फीट रेट इसका जाएगा। अभी आज की तारीख में अयोध्या पे अगर बात की जाए, 234 विकास परियोजनाओं पे काम शुरू हो चुका है
और 234 विकास परियोजनाओं में राम मंदिर तो ये विकास योजना का हिस्सा कह सकते हो, वो तो मुख्य हिस्सा ही है। उसके साथ आपका रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, आईएसबीटी है, एनएच का ब्यूटिफिकेशन है, राम मंदिर को चारों तरफ से जाने वाले मार्ग हैं, बीच की स्पाइन रोड है, गुप्तार घाट से लेके नए घाट तक का आपका चौड़ीकरण है, घाटों का सौंदर्यीकरण है, इंटरनेशनल एम्बेसी का है, स्टेट एम्बेसी का है, बजट होटल हैं, 3 स्टार 5 स्टार होटल हैं। एक बहुत बड़ी, मतलब 235 संख्याओं को गिनाना यहाँ मुश्किल है, लेकिन इन चीजों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये इतनी सारी चीजें और सबके पीछे एक ही उद्देश्य है, वर्ल्ड में नंबर 1। यहाँ के यदि आप देखेंगे रोडवेज को भी देखेंगे जाके, तो वहाँ भी वो भी विश्व लेवल का है। अभी कंप्लीट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितना भी देखेंगे उससे लगेगा कि हाँ अच्छा है। रेलवे स्टेशन को आप देखेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा जैसे साक्षात राम मंदिर है। तो स्पिरिचुअलिटी तो है ही है, साथ में उसकी जो सुविधाएं हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन को ही खाली ट्रेन पकड़ने का या आने का एक जरिया नहीं है, वो अपने आप में एक होटल भी है। 3 स्टार होटल तुम कह सकते हैं उसको। रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको जरूरत नहीं है कि आप जाएं अयोध्या में कहीं होटल को आपको तलाशें, आप चाहें तो वो एक अपने आप में होटल भी है। जिस चीज को भी आप, जिस विकास कार्यों को भी देखेंगे तो सारी चीजें जो आपको वर्ल्ड क्लास मिलेंगी। अयोध्या में निवेश के 2 उद्देश्य हैं लोगों के। एक तो धार्मिक भाव है, जैसे जो संत परंपरा में आस्था रखते हैं वो लोग, तो कोई अपने चैरिटी के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहता है, कोई स्कूल बनाना चाहता है, उनका मतलब धार्मिक भाव जो भी है, समाज सेवा की एक बड़ी तादाद में संख्या यहाँ आएगी। सब तरह के लोग आते हैं धार्मिक स्थलों पे, वीवीआईपी भी होते हैं, वीआईपी भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, पॉलिटिशियन है। एक वर्ग बहुत बड़ा ऐसा आता है जो बेचारा आ तो सकता है, लेकिन उन्हें रहने खाने रुकने के लिए सहारा चाहिए। तो जो लोग चैरिटी माइंड के होते हैं, तो उनके लिए जो है कुछ लोग जिनका भाव है समाज सेवा का, तो उस उद्देश्य से कुछ लोग खरीद रहे हैं। कुछ लोगों का उद्देश्य है कि वर्ल्ड क्लास अगर शहर बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बन रहा है, तो निश्चित रूप से उनको ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी, और मिलेगी, निश्चित मिलेगी। क्योंकि राम मंदिर के फैसला आने के बाद आज की डेट तक की अगर बात करें तो 12 से 15 गुना तक का रेट जा चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ पर जाके आप लोग, जैसे जो भी आपके माध्यम हो, कोई चिर परिचित रहता हो, कोई मित्र रहता हो, या निबंधक कार्यालय का रिकॉर्ड निकालें, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि अभी तक, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर केवल इम्प्लीमेंट हुआ है, वो भी दिख नहीं रहा है, आकर्षित नहीं कर पा रहा है। जो भी चीजें हैं वो ऑन पेपर हैं, ऑन डॉक्यूमेंट हैं, इम्प्लीमेंट में, इम्प्लीमेंट जब कोई चीज होती है तो आकर्षित करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता है, पहले चीजें बिगाड़ी जाती हैं। तो इस तरीके से, मतलब विशेष रूप से देखा जाए तो 2 ही तरह के लोग इन्वेस्टर हैं वहाँ। तीसरा अगर कह सकते हैं तो वो भी बिजनेस माइंड ही हैं। मान लो किसी को होटल खोलना है, टूरिज्म प्लेस बहुत बड़ा बनने वाला, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड क्लास शहर बन रहा है, तो टूरिज्म विभाग की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि राम मंदिर का जब जिस दिन रामलला दर्शनार्थ विराजमान कर दिए जाएंगे, तो पूरी देश दुनिया से 1 लाख पर्यटक प्रतिदिन नया आएगा। और 1 लाख पर्यटक प्रतिदिन का मतलब है 2 दिन भी अगर रुकने के हिसाब से आया तो 2 दिन के 2 लाख पर्यटक हो जाते हैं, बाकी फिर लोकल आबादी। इस तरीके से 2.5 से 3 लाख लोगों का जो वहाँ गैदरिंग रहने वाली है, उसके हिसाब से मौजूदा व्यवस्थाएं बिल्कुल जीरो कह सकते हो, नगण्य कह सकते हो, 5% कह सकते हो। तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की भी जिम्मेवारी है, सरकार के भी अपने हैं, सरकार के द्वारा भी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उद्योगपतियों को, जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, होटल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का हो सकता है, कोई इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई पार्क हो सकता है। इस तरीके से आप भी, अब आपकी क्या क्षमता है, आपकी क्या रुचि है, किस क्षेत्र में आप करना चाहते हैं, आप भी यदि निवेश के इच्छुक हैं तो अयोध्या से बेटर आज की तारीख में कोई और जगह नहीं हो सकती। यदि आप निवेशक हैं
तो एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, मेरा नाम राकेश गंगवार है, मेरी अपनी कंसल्टिंग फर्म है RS इन्फरा डेवलपर्स। उसकी जो भौगोलिक स्थिति है अयोध्या की, उसको काफी लंबा रिसर्च करने के बाद आप बाहर बाहर से आएंगे, आपको इतनी आसानी से चीजें पता नहीं लगने वाली कि कहाँ पे गवर्नमेंट का एग्जीबिशन है, कहाँ पर फ्लड जोन है, क्या है, डिस्टेंस क्या है, यहाँ के जमीन कहाँ लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए। तो आपको मेरे द्वारा जो भी जमीन प्रोवाइड कराई जाएगी उस पे कहीं भी कोई भी मार्क नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो वहाँ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो भी राम भक्त हैं या निवेशक हैं उनको सही प्रॉपर्टी, मेरे जैसे काम करने वाले तो और भी लोग हैं, 8-10 लोग कह सकते हैं, और भी काम करते हैं, कुछ लोग बड़ा भी करते हैं, कुछ छोटा भी करते हैं, लेकिन हम आपको जो भी प्रॉपर्टी देंगे उस पर कोई क्वेश्चन मार्क कोई कभी नहीं लगा पाएगा।